हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुभाष विश्वकर्मा एट द रूट मैथ्स शाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2 देखने वाले हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। आपसे कह रहा है कि इसमें के की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और यहाँ पर जो इक्वेशंस हैं ये क्वाड्रेटिक, उनका जो रूट्स है वो इक्वल है। उसी बेस पर हमें जो है क्या निकालना है, के की वैल्यू निकालनी है। अब देखो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन है 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल 0 और कंपेयर कराएंगे तो a इक्वल हमें 2 मिलेगा, b इक्वल यहाँ क्योंकि ये b का टर्म होता है k मिला और c कांस्टेंट होता है 3 मिला। अब चूंकि इक्वल रूट्स के लिए देखो d इक्वल क्या होता है 0 फॉर इक्वल रूट्स। अब d की वैल्यू देखो b² माइनस 4ac इक्वल 0, b की वैल्यू अपने पास k है, यहाँ k यूज करेंगे k² माइनस 4 हो गया, a की वैल्यू यहाँ से यूज कर लिए 2 और c की वैल्यू 3, यानी k² माइनस 4ac इक्वल 0। k² इसे मल्टीप्लाई करा लिए 3 2 जा 6 4 जा 24 इक्वल 0। तो यहाँ से k² इक्वल माइनस 24 को ट्रांसपोज किए प्लस 24 हो गया और k इक्वल अब 24 का स्क्वायर रूट निकालेंगे प्लस माइनस 24 का प्राइम फैक्टर किए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, इसमें इसका पेयर बन गया, ये बाहर आ गया, इसका पेयर नहीं बना, ये अंदर रह गया, यानी k की वैल्यू हमें मिल गई प्लस माइनस 2√6। सेकेंड पार्ट हमारा है के यक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। सेकेंड पार्ट हमारा ये कहता है। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियोज आपको क्या पसंद नहीं आ रहे हैं या आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप अपने कमेंट्स के माध्यम से बताइए क्या आपको और डिटेल में ये वीडियो चाहिए। तो आप अगर हमें सुझाव देंगे तो हम अवश्य आपको और डिटेलिंग करके जो है समझाएंगे। और अपने मित्रों को शेयर करिए और ताकि लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हों और कहीं ना कहीं जो है हम सब का जो है लाभ हो। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो हमारे पास क्वेश्चन है के यक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। तो पहले हम इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ से के लिख लिए, यक्स से इंटू कराएंगे, देखो यक्स इंटू यक्स स्क्वायर माइनस के को माइनस 2 से कराएंगे माइनस 2x और प्लस 6 इक्वल 0। अब यहाँ से हम जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा k² माइनस 2k प्लस 6 इक्वल 0। अब कंपेयर कराएं, अगर इसको हम स्टैंडर्ड फार्म से ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से, तो a इक्वल हमें मिलेगा, यहाँ से देखें तो क्योंकि x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ x² का कोफिशिएंट k है, यानी a इक्वल k मिलने वाला है। x का कोफिशिएंट b है, यहाँ x का कोफिशिएंट माइनस 2k है, यानी कि b इक्वल माइनस 2k आ गया। और c की वैल्यू कांस्टेंट टर्म यहाँ c है, यहाँ 6 है, यानी c इक्वल 6 आ गया। अब चूंकि कह रहा है कि इसके रूट्स जो हैं इक्वल हैं, तो फॉर इक्वल रूट्स डी इक्वल 0 होता है, यानी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल 0 होता है। और डी की वैल्यू देखो क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। अब b की वैल्यू देखो क्या है अपने पास, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू k आ चुकी है और c की वैल्यू 6 है इक्वल 0। माइनस 2k का स्क्वायर कराएंगे, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 और k का स्क्वायर k² माइनस यहाँ इंटू कराएंगे 6 4 जा 24 k इक्वल 0। इसको लिखना चाहें तो 4k² इक्वल
-24 को ट्रांसपोज कर दें 24 के और के, तो यहाँ से 4 से इसको कैंसिल कर दें 6, और यहाँ से एक के से इस के को डिवाइड कर दें तो के इक्वल 6 आ जाएगा, के इक्वल 6 हो जाएगा। और अगर चाहें इसी क्वेश्चन को हम यहाँ से फिर से देख सकते हैं 4k² -24 के इक्वल 0, तो इन दोनों टर्म में आपका 4k कॉमन है, कॉमन लिए तो k -6 इक्वल 0। अब दो टर्म का प्रोडक्ट 0 है, यानी कि 4k इक्वल 0 और k इक्वल 0/4, या यहाँ से k -6 इक्वल 0 और k इक्वल 6, k इक्वल 6 होगा। तो प्यारे बच्चों एक शिक्षक होने के नाते आपके हम फायदे की बात करते हैं, सीधे जो है आपको क्वेश्चन से कनेक्ट कराते हैं। शायद कुछ बच्चों को ये पसंद नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद।